राम 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 राम, राधे 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 राधे। सभी साथी फटाफट 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 जुट जाएंगे। सरप्राइज दे दिया आपने तो, क्यों भाई सरप्राइज कैसे? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। राम 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 राम। फटाफट सेशन को शेयर कर दें, फटाफट सेशन को शेयर कर दें। बहुत दिनों बाद दिखे हैं। कोई बात नहीं, दिख तो गए ना सर। नोटिफिकेशन हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आप सब साथियों को भी, बच्चा लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत दिनों बाद दिखे हैं। मेरे पास तो क्लास का शेड्यूल ही नहीं था। ओके माय गॉड, बेवजह बेइंतहा आ गए सर जी, बेबुलाए मेहमान आ गए क्या? सर जी हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवाओ, करवा देंगे करवा देंगे। बहुत बढ़िया। दूसरी कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, मजे में भाई, बहुत बढ़िया। चलेगा, फटाफट एक बार आप ये बता दें मेरी वॉइस एंड विजिबिलिटी क्लियर है? मैं आप सब साथियों को सही दिखाई दे रहा हूँ और सही सुनाई दे रहा हूँ, ताकि हम सेशन स्टार्ट कर सके। चॉकलेट सर हमारी भी है, बिल्कुल आपको चॉकलेट मिलने वाली है गायत्री जी, बिल्कुल। आप फटाफट बता दें मेरी वॉइस एंड विजिबिलिटी क्लियर है, सब चकाचक है। मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद आप सब साथियों पर बना रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ओके, तो आप सब साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है कॉन्सेप्ट करने के सुंदर से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस सुंदर से डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आप हमारी मुलाकात लगातार होती रहती है और हम एक सुंदर से सब्जेक्ट को आप सब साथियों के समक्ष पेश करते रहते हैं। चलिएगा, हम इंट्रोडक्शन और बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वैक्सीनेशन के बारे में। जैसा आपने पीछे मेरे बोर्ड के जस्ट ऊपर दिख रहा होगा कि हम यह टॉपिक पढ़ रहे थे और इसे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और इस सीरीज में मैं यहाँ बात करने वाला हूँ आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन, और उस वैक्सीन का नाम है बीसीजी वैक्सीन। मतलब हम कुछ इंडिविजुअल वैक्सीन पढ़ेंगे। मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि इस वैक्सीन के बारे में जितने एमसीक्यू एग्जाम में बन सकते हैं, जितने सवाल एग्जाम में बन सकते हैं, सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। मतलब अब हम क्या करेंगे, सारी छोटी छोटी चीजें हमने पढ़ ली हैं और बिल्कुल अब हम एक एक पढ़ने वाले हैं, एक एक वैक्सीन का पूरा निपटारा कर देंगे साथियों। एक भाई कह रहे सर आपको मजा आता है क्या? सर हमारे साथ बिल्कुल बहुत आता है, क्यों नहीं आएगा? आपको नहीं आता क्या? क्लास लेने के बाद में मजा नहीं आता? क्लियर है? क्लियर, बहुत बढ़िया। आपको टेस्ट में क्या दिया जाएगा वैक्सीन के बारे में? देखो ये बात सुन लेना भाई, तुम्हारा टेस्ट होगा और हमारे पास सूचना आ गई है, और टेस्ट में मैं आपको ये टॉपिक दूंगा और इस में आज तक के क्वेश्चन आ जाएंगे। क्लियर है? आज तक जो पढ़ा रहा हूं ना, इस तक के सारे एमसीक्यू आएंगे, सब लोग पढ़ देना। जब मैंने जो जो टॉपिक पढ़ाए हैं, लगभग 10-11 टॉपिक पढ़ा दिए हैं, सारे के सारे टॉपिकों पे क्वेश्चन मिलेंगे रे भाई। सारे के सारे टॉपिकों पे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्लियर है? आप बिल्कुल तैयार रहना है एग्जाम देने के लिए, सवाल खराब नहीं होना चाहिए। जो पढ़ाया है उसे शालीनता से पढ़ना है। एग्जाम का शेड्यूल मिल जाएगा, कब होगा, कितने बजे होगा, सारी जानकारी आप साथियों के बीच में मिलेगी। क्लियर है? बिल्कुल। अब हम स्टार्ट कर देते हैं साथियों। ये लीजिएगा बीसीजी वैक्सीन के बारे में। अब आप अपनी कमर की पेटियां बांध लो और पढ़ना कर दो स्टार्ट। सबसे पहले सर जी ये लो जी, इसका पूरा नाम होता है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बेसिलस कालमिटी यूरिन। बस आप नोट करते जाना माइंड में, बेसिलस कालमिटी यूरिन, बेसिलस कालमिटी यूरिन। क्वेश्चन आया है कि बताइए इस बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? आप बताएंगे सर बेसिलस कालमिटी यूरिन होता है, पहली बात। अब दूसरा सवाल सुनिएगा, सर ये बनती किससे है? बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू है सर, किससे बनता है तो सुनिएगा। यह प्रिपेयर्ड होता है सर जी, प्रिपेयर्ड बाई, प्रिपेयर्ड बाई, प्रिपेयर्ड बाई। आप सब साथियों ने पढ़ा होगा कि टीबी होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बेसिलाई से, लेकिन ये उससे नहीं होता, याद रखिएगा। ये किससे प्रिपेयर्ड होता है? माइकोबैक्टीरियम बोविस से, माइकोबैक्टीरियम बोविस से। याद रखना मेरे सारे बच्चों, माइकोबैक्टीरियम बोविस से। एग्जामिनर तुमसे कहेगा कि बताओ जी यह बीसीजी की वैक्सीन किससे प्रिपेयर होती है, तुम जवाब में कहना कि माइकोबैक्टीरियम बोविस से प्रिपेयर होती है। भाई साहब किससे प्रिपेयर होती है रसगुल्लो? सर माइकोबैक्टीरियम बोविस से प्रिपेयर होती है। सर जी ये 2 पॉइंट बता दिए मैंने, याद रखना है। एक एक पॉइंट बता रहा हूं, हिसाब से याद करते जाना। ये पहला पॉइंट रहा, ये दूसरा पॉइंट रहा। आगे चलते हैं सर, तीसरे पॉइंट पर गौर फरमा लेते हैं इसके बारे में। तो सुनिएगा तीसरा पॉइंट, सर इस वैक्सीन का स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन, और सर ये स्ट्रेन मैंने नहीं दिया है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। बताओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इसका कौन सा स्ट्रेन है, मतलब कौन से स्ट्रेन से वैक्सीन प्रिपेयर होती है? आपका जवाब होगा सर दानिश 1331 स्ट्रेन। साथियों याद रखना, उस स्ट्रेन का नाम है दानिश 1331 स्ट्रेन, दानिश 1331 स्ट्रेन। क्या जवाब दोगे आप? सर हम जवाब देंगे दानिश 1331 स्ट्रेन, क्योंकि उस स्ट्रेन का नाम है दानिश 1331 स्ट्रेन। बिल्कुल सर। चौथा पॉइंट आप देखें सर, आप 4 पॉइंट पर भी गौर फरमाएं और सुनिए। यहां से क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी टीबी से रक्षा करता है। क्या मैं आप सब साथियों से सवाल पूछूं कि बताओ बीसीजी कौन सी बीमारी से रक्षा करता है? मेरे सारे के सारे रसगुल्ले आप जवाब देंगे कमेंट सेशन में कि बताओ ये कौन सी, यह बताओ कौन सी बीमारी से रक्षा करता है। आने दो भाई, जवाब आने दो फटाफट। हर बच्चा जवाब देगा, जो बच्चे देख रहे हैं फटाफट सभी साथी इसका जवाब दे देंगे। बोलो जी। और यहाँ जवाब आ रहा है टीबी 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 टीबी। बहुत बढ़िया साथियों, सुनो। टीबी 2 प्रकार की होती है रसगुल्लो, 2 प्रकार की। एक टीबी होती है पल्मोनरी, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी। आप बताओ कौन सी से रक्षा करता है? अरे फेफड़ों वाली टीबी से रक्षा करता है कि बिना फेफड़ों वाली से? मतलब पल्मोनरी टीबी से रक्षा करेगा कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी से? अब देखो जवाब। सर जी आप में कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माइंड में अभी भी होगा कि ये फेफड़ों वाली टीबी से करता है। जैसा मैं तुम्हारे कमेंट देख रहा हूँ, बालको तुम गलत हो, यह पल्मोनरी टीबी से नहीं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से रक्षा करता है।
खोपड़ी में सेट कर लेना, आज से नया सवाल है, याद रखना। यह मोस्टली प्रिवेंट करता है, याद रखिएगा, मोस्टली प्रिवेंट एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। सर जी कौन सी टीबी से रक्षा करता है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से रक्षा करता है, याद रखना। सर कौन सी टीबी? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से, याद रखो। यह कौन सी टीबी से रक्षा करता है? सर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से, पल्मोनरी से कम, एक्स्ट्रा पल्मोनरी से ज्यादा। और सर इसमें भी सुनो, जैसे कि नाम बता रहा हूं, लाइक आप देखेंगे मिलियरी टीबी, लाइक मिलियरी टीबी, ये टीबी जो ब्लड वाली होती है ना, उसे बोलते हैं मिलियरी टीबी। क्लियर है? ब्लड वाली टीबी को क्या बोलते हैं? मिलियरी टीबी। क्लियर है जी भाई? ब्लड वाली टीबी क्या कहलाती है? मिलियरी टीबी। ये फेफड़ों वाली नहीं है। एंड मेनिंजियल टीबी, अरे मेनिंजियल ब्रेन की खोपड़ी को बोलते हैं ना भाई। इसका मतलब ये टीबी कौन सी होगी सर? ये ब्रेन वाली टीबी होगी, ये ब्रेन वाली टीबी होगी। क्या मेरे रसगुल्लों को ये बात समझ में आ रही है? सर बिल्कुल समझ में आ रही है। याद रखना कि जो तुम्हारी टीबी होती है ना, यह दो प्रकार की होती है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। और मैं जो वैक्सीन बालकों को दे रहा हूं, बीसीजी की वैक्सीन, ये सदैव एक्स्ट्रा पल्मोनरी से रक्षा करता है। और इसमें जैसे एग्जांपल दिए मैंने, दो बेहतरीन से एग्जांपल तुम्हारे सबके लिए कि याद रखो। एक एग्जांपल दिया मिलियरी और दूसरा दिया मेनिंजियल। याद रहेगा क्या? क्लियर? बिल्कुल। पल्मोनरी के लिए वैक्सीन है ही नहीं भाई साहब। पल्मोनरी तो खुद की इम्यूनिटी से ही डेवलप होता है, उसकी रक्षा होती नहीं है इस वैक्सीन से। आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ दिए पॉइंट पूरे 4। पांचवें पॉइंट पर गौर फरमाता हूं, एक एक पॉइंट देखते जाना। सुनो, यह एक और बीमारी से रक्षा करता है। क्लियर? यह टीबी के अलावा एक और बीमारी से रक्षा करता है। बोलो वो बीमारी कौन सी? ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम लेप्रोसी। अरे एक बीमारी है, उसका नाम है कुष्ठ रोग। आप जानते होंगे कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। इस लेप्रोसी नाम की बीमारी से भी यह वैक्सीन रक्षा करती है। तुमसे कहा जाए कि कौन सी और बीमारी से रक्षा करता है, तुम कहना सर लेप्रोसी से करता है। क्या सर पूरा का पूरा कर देता है क्या? जी नहीं, पूरा का पूरा तो नहीं करता, 100% नहीं करता है लेप्रोसी में। सर कितना करता होगा ये लगभग? तो अगर मैं कहूं सर लगभग यह 20 से लेकर 40% तक रक्षा करता है। इसमें लगभग 20 से लेकर 40% तक रक्षा कर लेता है। इतनी ही रक्षा ये करेगा, 100% तो नहीं करता। सर जी और बताओ इसके बारे में कुछ बातें तो और सुनो। यह एक जगह और काम आता है, also used for the treatment of। अब की बार बचाव नहीं है, यहाँ तो मैंने बचाव लिखा है, इसलिए ये तो सदैव बचाव की बात है तो प्राइमरी प्रिवेंशन जाएगा। लेकिन अब की बार ट्रीटमेंट लिख रहा हूं, also used for the treatment of ब्लैडर कैंसर। याद रखना, ये एकमात्र ऐसी वैक्सीन है जो आप एक इलाज में भी काम में ले सकते हैं। अरे बचाव में तो सारी वैक्सीन काम आती है रसगुल्लो, लेकिन ये वैक्सीन बचाव के साथ साथ उपचार भी कर रही है, ट्रीटमेंट में काम आ रही है। और सुनो, इस समय जब ब्लैडर कैंसर होता है ना, तो इंट्राडर्मल रूट से नहीं लगती है ये, और बाजू में नहीं लगती है। इस समय इसे सुप्राप्यूबिक इंसेशन करते हैं, मतलब सीधा यूरिनरी ब्लैडर में डालते हैं सुप्राप्यूबिक रूट के द्वारा। याद रख लेना। इसमें हम एडमिनिस्टर करने वाले हैं, नॉर्मल वैक्सीन बाजू में लगाते हैं, ये अवस्था अलग है। इसे एडमिनिस्टर करेंगे डायरेक्टली इनटू यूरिनरी ब्लैडर। कौन सा ब्लैडर? सर यूरिनरी ब्लैडर में, क्योंकि उसके कैंसर में काम आती है ये, उसके एबनॉर्मल ग्रोथ को रोकती है। सर कौन से कहां से इंसर्ट करेंगे? बाई सुप्राप्यूबिक रूट। क्लियर? सुप्राप्यूबिक एरिया से, जो सुप्राप्यूबिक एरिया होता है सर जी, उस सुप्राप्यूबिक एरिया के द्वारा हम इसको क्या कर देंगे सर? इंसर्ट कर दिया करते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर, ये बात समझ में आ रही है। अब बताओ रे, जब आप किसी वैक्सीन का उपयोग टीकाकरण के लिए नहीं, इलाज के लिए कर रहे हो, तो बताओ ये कौन सा प्रिवेंशन देगा? और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन देगा। प्रोवाइड सेकेंडरी प्रिवेंशन। क्या ये पॉइंट मेरे बच्चों को समझ में आ गया? मेरे सारे साथियों को ये पॉइंट क्लियर है कि सर जी ये सेकेंडरी प्रिवेंशन भी दिया करती है, जब इसका उपयोग हम कहां करते हैं? सर ब्लैडर कैंसर के उपचार में। बिल्कुल सर, ये बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ो आप, तो ये लीजिएगा। तो फिर अगला पॉइंट, 7वां पॉइंट इसका, ये पॉइंट ये कहता है कि ये जो आपकी वैक्सीन है ना, ये कौन से रूट से लग रही है और कितनी मात्रा में लग रही है। तो इसको एक साथ निपटा देता हूं। यह लगती है साथियों, याद रखिएगा, अमाउंट की बात कर रहा हूं जी, कि साथ तुम लगाओगे कितनी मात्रा में। तो आप सुनो साथियों, इसकी अमाउंट की कहानी। हम जो ये वैक्सीन लगाते हैं ना, अगर आप ये वैक्सीन लगा रहे हो जन्म से लेकर, कहां से लेकर? बर्थ से लेकर 28 दिन तक। अरे जन्म से लेकर अगर 28 दिन के बीच में आप किसी टुनटुने को वैक्सीन दे रहे हो, किसी भी टुनटुने को वैक्सीन दे रहे हो बर्थ से लेकर 28 दिन के बीच में, तो भाई साहब इसकी डोज कितनी होगी पता है क्या? सर इसकी डोज यहाँ रहने वाली है 0.05 ml। कितनी रहेगी साथियों? सर 0.05 ml। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, एग्जामिनर अधिकांश यहाँ से सवाल पूछता है, क्योंकि दुनिया में हर वैक्सीन लगती है 0.5 ml। ये 0.5 नहीं है, 0.05 ml है, याद रख लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है।
लेकिन अगर आप यही वैक्सीन दे रहे हो, कब? सर सुनो, आप इस वैक्सीन को अगर देना पड़ रहा हो 28 दिन से लेकर 1 साल के बीच में, तो सुनो, 28 से 1 साल के बीच में अगर तुम्हें वैक्सीन देनी पड़ रही हो तो इसकी मात्रा हम कितनी रखेंगे सर? अब की बार इसकी मात्रा होगी 0.1 ml। पिछली बार कितनी थी? 0.05 ml। अब कितनी हो जाएगी? 0.1 ml। अरे 0.5 ml नहीं, 0.1 ml, याद रखना। क्लियर? 0.1 ml। विद्याश्री गलत जवाब मत दो भाई, 0.5 ml देते ही नहीं है। टुन्नू को 0.1 ml दी जाएगी। ये बड़ा टुन्नू, ये छोटा टुन्नू। छोटा टुन्नू को 1 महीने तक 0.05 ml। अगली बात सुनो, इसे 1 साल बाद दिया नहीं जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लो जी, अगला 8वां पॉइंट लिख देता हूं। ये मैक्सिमम एज कितनी है इसकी? अरे मैक्सिमम एज कितनी है? मैक्सिमम एज कितनी होने वाली है? याद रखना है 1 ईयर, यानी बीसीजी 1 साल तक ही दिया जाता है। 1 साल बाद देने की आवश्यकता नहीं होती है। बीसीजी गिवन अप टू 1 ईयर, याद रखना। 1 साल बाद नहीं देना है वैक्सीन के रूप में, गिवन अप टू 1 ईयर। क्या ये दोनों पॉइंट भी मेरे बच्चों के क्लियर हो गए? कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल। अरे सर जी, बिट्टू गहलोत जी, आप एक बात सुनो, जो लेप्रोसी का बैक्टीरिया होता है ना, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बेसिलाई, और टीबी के बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बेसिलाई, और लेप्रोसी वाला है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल लेप्रोई। दोनों की एजेंट के नाम का पहला वर्ड लिखा है माइकोबैक्टीरियम, यानी दोनों चचेरे भाई बहन हैं। और जब चचेरे भाई बहन होते हैं ना, तो ये वैक्सीन उस पर भी थोड़ा प्रभाव छोड़ देती है, क्योंकि दोनों के दोनों जो है ना, वो माइकोबैक्टीरियम है भाई साहब, इसलिए कुछ मात्रा में वहां ये प्रभाव छोड़ देती है। क्लियर? अगर सर किसी को वैक्सीन नहीं लगती है तो कब तक दे सकते हैं? लिख तो दिया है ये 1 साल तक, यही लिखा है। इसकी मैक्सिमम उम्र कितनी होती है सर? 1 ईयर होती है। क्लियर है ये पॉइंट? बिल्कुल सर। शैलेश कह रहा है सर साइड में तो हो जाओ। अरे मैं तो साइड में हूँ, तुम्हारे बीच में मैं कहाँ आ रहा हूँ यार, मेरी इतनी औकात है कि तुम्हारे बीच आ जाऊं। क्लियर है? चलो आगे चल लेते हैं। ये लीजिएगा साथियों, अगला पॉइंट लो, 9वां पॉइंट लो। सर डोज मैंने बता दिया है, डोज मैंने बता दी है। अब बात कर रहा हूं मेरे सारे बच्चों से, तुम बताओ जी, डोज के बाद में मैं बात कर रहा हूं, उसका रूट कौन सा होता है? तुम बताना। इसका रूट सदैव होता है इंट्राडर्मल रूट है। बच्चों कौन सा रूट होता है? सर इंट्राडर्मल रूट होता है। आगे चलिए सर, बताइए इंट्राडर्मल रूट तो हो गया, साइट कौन सी है? अरे लगाएंगे कहां सर? तो साइट बता देता हूं मैं। इसे सदैव लगाया जाता है लेफ्ट अपर आर्म में। साइट होगी लेफ्ट अपर आर्म में, याद रखना, लेफ्ट अपर आर्म में लगाया जाता है। और लेफ्ट अपर आर्म में कौन सी मसल में लगाते हैं? याद रखना, लग इंट्राडर्मल ही रहा है, लेकिन लगाते डेल्टोइड मसल में है। कौन सी मसल में लगाएंगे सर? डेल्टोइड मसल में लगाएंगे। ये बात भी क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल सर। यही क्यों लगाते हैं, इसका कारण बताओ। लेफ्ट में ही क्यों लगाया जाएगा? तो लेफ्ट में लगाने का एक उद्देश्य है, यूनिफॉर्मिटी के लिए लगाते हैं, ताकि हम ये पहचान लें कि वैक्सीन लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। लगाने को राइट में लगा सकते हैं, लेकिन तब लगाएंगे जी हेमंत कुमार जी, जब लगाया जाएगा जब लेफ्ट बाजू उपस्थित ना हो। अगर लेफ्ट बाजू बच्चे की कटी हुई है तो राइट में लगा सकते हैं, वरना नहीं लगाना है। क्लियर? तो सुनिए, ये बता रहा था मैं आपको क्यों लेफ्ट में ही लगाते हैं। गिवन ओनली लेफ्ट फॉर यूनिफॉर्मिटी, गिवन इन लेफ्ट फॉर यूनिफॉर्मिटी, गिवन इन लेफ्ट आर्म फॉर यूनिफॉर्मिटी। इसका उद्देश्य है यूनिफॉर्मिटी के लिए। अरे हम ये देख सके कि आपको वैक्सीन लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, पहचान करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए लगाया जाता है साथियों, और कोई मतलब नहीं है इसका। हाँ, ये मैं कह रहा हूं कि अगर लेफ्ट हैंड अवेलेबल नहीं हो तो तुम राइट में लगा सकते हो। याद रख लेना, ऐसा मत करना कि बाजू कटी हो तो नहीं लगा सकते। क्लियर? अगर इफ राइट हैंड एम्पुटेटेड, इफ राइट आर्म एम्पुटेटेड, अगर बच्चे की राइट आर्म कटी हुई है, एम्पुटेटेड हो, देन आप इसे, देन अगर बच्चे की लेफ्ट आर्म एम्पुटेटेड हो, देन यू मेक यू इन राइट। आप इस अवस्था में राइट में भी दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं देना है, वो केवल विशेष परिस्थिति में ही देना है। अगर भाई के बुझाई ना हो तो, अदरवाइज नहीं देना है। अदरवाइज तुम्हारी परफेक्ट बात तो यही जाएगी कि लेफ्ट में ही लगा दे। क्लियर है? आगे चलें। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तीसरा, अगला पॉइंट है 13वां पॉइंट। ये भी सुने सर, ये जो वैक्सीन है ना, ये स्कार बनाने वाली वैक्सीन है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ स्कार फॉर्मिंग वैक्सीन। यह स्कार बनाने वाली वैक्सीन है, स्कार फॉर्मिंग वैक्सीन होती है। एकमात्र वैक्सीन जो स्कार बनाती है बीसीजी ही है भाई साहब। ये निशान बना देती है, स्कार यानी निशान बना देना। सर और चलिए आगे। सर जी ये वैक्सीन कौन से निडल से लगाते हैं? याद रखना है, ये बात भी क्वेश्चन बना हुआ है, याद रखना। बीसीजी हम लगाते हैं, बीसीजी गिवन बाई 26 गॉज निडल, 26 गॉज की निडल से लगाते ना भाई। गॉज कितना होगा? 26 गॉज। ये मत कर देना कि 12 गॉज की निडल काम में ले लो, ये मोटा सुइया घुसा रहे हो बच्चे के। बच्चा चिल्ला रहा है, हे प्रभु हे जगन्नाथ, ये कौन नर्सिंग ऑफिसर आ गया, राक्षस मार दिया मेरे को, इतना बड़ा पूरा का पूरा सुइया घुसा दिया। ऐसा नहीं करें। क्लियर है? बिल्कुल लेफ्ट आर्म पे बना होता है, शोल्डर पे नहीं, आर्म पे बना होता है। यहाँ पर जान लगती है ना, वही बनता है सानू राठौड़ जी।
जिस साइड पर वैक्सीन लगाई जाती है वही निशान छोड़ देता है, वही निशान हमें देखने के लिए हम लेफ्ट बाजू में लगा देते हैं। अरे तुम एक बात बताओ रसगुल्लो, अगर मैं ये वैक्सीन कहीं भी लगा लूं, क्लियर है सर, अच्छा समझ में आ रहा है? अरे आएगा ना सपना कुमारी जी, क्यों नहीं आएगा? अच्छा समझा रहे हैं ना तो आएगा ना। आप एक बात बताओ रहे, मेरी बात सुनो तुम, कि जब भी मोहित 15 डिग्री पर नहीं लगाते रे भाई, ये इंट्राडर्मल लगाते हैं लेकिन 15 पे नहीं लगाते इसे। अब तुम सुनो, जब हम ये वैक्सीन लगा रहे होते हैं, कहीं पर भी लगा दे हम, कहीं पर भी, मैं इसकी जगह निश्चित नहीं करता कि बाजू में लगाना है लेफ्ट में, मैं कहता कहीं भी लगा लो, हाथ में लगा दो, पैर में लगा दो, कान में लगा दो, आंख में लगा दो, तो क्या होता? निशान कहीं पर भी बन सकता था। तो मैं कैसे पहचानता कि उसे वैक्सीन लगी हुई है कि नहीं लगी हुई? बताओ कैसे पहचानता? अरे बॉडी पे तो घड़े सारे निशान है, क्या हर निशान को मैं बीसीजी वाला निशान मान लू क्या? नहीं साहब, सारे निशान तो कई निशान तो दर्द वाले निशान भी हो सकते हैं, आप कैसे मान सकते हैं उनको बीसीजी वाले निशान है? चोट के निशान भी हो सकते हैं, एक्सीडेंटल का भी हो सकता है। तो सर क्या करना होगा? इसीलिए मैंने कहा है कि इसे एक ही साइड पर लगाए ताकि हम देख सके यार ये वैक्सीन लगी हुई है, इसकी बाजू लेफ्ट पे निशान है तो लगी हुई है। यही कारण है कि लेफ्ट पे लगाया जाता है। बट ये नहीं कहना कि और कहीं काम नहीं करेगी भाई, अगर नहीं है तो फिर राइट पे लगा लेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ पा रहे हैं मेरे को? बिल्कुल सर, ये सही है। मेरे तो नहीं है निशान, मेरा भी नहीं है, मेरे भी नहीं लगा हुआ। अब बताओ क्या करें? बताएंगे, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक साल बाद कुछ लफड़ा होता नहीं है। फिर भी अगर स्कार नहीं बनता है तो मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, क्लियर है? अरे हाँ 15 डिग्री एंगल पे लगाएंगे यार, मोहित क्यों चिंता कर रहा है तू? इंट्राडर्मल रूट से लगाएंगे, 15 पे लगाएंगे, घबराए मत यार, तू घबराए मत, अपना बाढ़ के तू कैसे घबरा सकता है? ये लो जी, अगला पॉइंट देखो, 15वां पॉइंट बता रहा हूँ रे भाई रसगुल्लो, 15वां पॉइंट देखो। वैक्सीन को लगाने के बाद क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन कौन सी सिरंज से लगाते हैं? बताओ कौन सी सिरंज यूज करेंगे? इसमें हम सिरंज यूज करते हैं, मैंने निडल का नाम तक बताया है, बताओ कौन सी सिरंज यूज करते हैं इन बीसीजी में? सर जी उसका भी नाम होता है क्या? अरे यार तुम कंसेप्ट तारने में आए हो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। उसका नाम है ट्यूबरकुलिन सिरेंज, उसका नाम है ट्यूबरकुलिन सिरेंज। निडल मैंने बता दी 26 गोज की निडल, सिरेंज बता रहा हूं ट्यूबरकुलिन सिरेंज। सर जी इसका एक नाम और होता है, क्या होता है? सर इसी को बोलते हैं ओमेगा स्टेट सिरेंज, सर इसी को बोलते हैं ओमेगा स्टेट सिरेंज। सर जी और भी कुछ नाम होता है क्या? हाँ होता है ना, इसी का एक नाम और है सर, क्या नाम? इसी को बोलते हैं एडीएस सिरेंज, एडीएस। सर एडीएस बोले तो ऑटो डिसेबल सिरेंज, ऑटो डिसेबल सिरेंज, ऑटो डिसेबल सिरेंज, ऑटो डिसेबल सिरेंज है सर। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये होती है 1 ml की है भाई, 1 ml का ही रसगुल्ली है ये, 1 ml की होती है। और ट्यूबरकुलिन सिरेंज है, ओमेगा स्टेट सिरेंज है, और एडीएस है, ऑटो डिसेबल सिरेंज होती है साथियों, ऑटो डिसेबल सिरेंज। सर ऑटो का मतलब क्या है? अपने आप लॉक हो जाती है, एक बार यूज होगी, सिंगल यूजेबल है, देन लॉक हो जाती है, क्लियर है? नहीं ऑटो लॉक होता है, ऑटो डिसेबल का मतलब है ऑटो लॉक, एक बार वैक्सीन लगी दोबारा खींचेगा ही नहीं, लॉक हो जाएगा, टूट कर हाथ में आ जाएगा। इसका मतलब ये है एडीएस सिरेंजेस। भारत में 2010 के बाद ये सिरेंज अवेलेबल है हमारे पास में, और हम इनका यूज करते हैं टीकाकरण में ज्यादातर। आज की तारीख में तो हम दवाइयों में भी काम में ले रहे हैं, हॉस्पिटलों में, एम्स में तुम देखोगे ना यही है सारी, हमारे पास एम्स में सारी एक ही यही मिलेंगी तुम्हें, हमारी 2 ml वाली, 1 ml वाली, 5 ml वाली, 10 ml वाली, 20 ml वाली भी यही मिलती है जो लॉक हो जाती है अपने आप। केवल 50 ml वाली जो हम मरीजों की फीडिंग के लिए काम में लेते हैं ना, केवल वो बच रही है, बाकी सारी की सारी ऐसी होती है जो एक बार मरीज में दवाई घुसाई दोबारा निकलती नहीं है, टूट जाती है। पहले लोग कहते थे ना एक सिरेंज से 10 साल चलाते थे, आजकल ये फंडा नहीं है, एक दवाई एक बार जाएगी एक सिरेंज से, दोबारा नहीं भरना होगा, क्लियर? बिल्कुल सर, आगे चलो तो फिर सर मजा आ गया इस बात पे तो। अरे मजे की तो मैं पोटली बांध दूंगा, तुम तो बस बने रहो, आनंद लेते रहो। अगली बात देखो जी, सर क्या क्या होने वाला है वैक्सीन के बाद में, ये बता देता हूं मैं उसके शरीर पर, यानी इवेंट आफ्टर बीसीजी वैक्सीन, इवेंट आफ्टर बीसीजी वैक्सीन, आफ्टर बीसीजी वैक्सीन। अरे बीसीजी वैक्सीन को देने के बाद में क्या क्या दुर्घटना घटेगी ये बता रहा हूं मैं, इवेंट आफ्टर बीसीजी वैक्सीन। तो सुनो जी, अभी नॉर्सेट 2025 का क्वेश्चन बता रहा हूं सबसे पहले, इसका अर्लीस्ट का साइन क्या होगा? बोलो जी, इसका अर्ली साइन क्या होगा? वैक्सीन के ठीक बाद सबसे पहले क्या नजर आएगा जी? सर सबसे पहले नजर आएगा पैप्यूल फॉर्मेशन, पैप्यूल फॉर्मेशन। अरे स्कार पहले नहीं बनता, पहले फोड़ा बनता है पैप्यूल, तो सबसे पहला साइन होगा पैप्यूल फॉर्मेशन। सर जी पैप्यूल में क्या कंडीशन होंगी? ये साइज कितने का होगा सर? पैप्यूल बनेगा रसगुल्लो 5 mm का, 5 mm का बनता है पैप्यूल। सर ये पैप्यूल बनेगा कब? ये बनेगा 2 से 3 वीक पर, क्लियर है? कब बन जाएगा? 2 से 3 वीक पर, मतलब आपने वैक्सीन दी और 2 से 3 वीक पर पैप्यूल का निर्माण हो जाएगा, मतलब लगभग 14 से 21 दिन के अंदर अंदर वहां एक फोड़ा बनेगा, फोड़ा। ये पहली बात हो गई सर। बिल्कुल अगली बात भी बताओ तो फिर अगली भी बता देंगे। उसके बाद क्या होगा सुनो, इसके बाद में वैक्सीन के बाद में होगा स्कार फॉर्मेशन, स्कार फॉर्मेशन, ये कंफर्मेशन है, स्कार फॉर्मेशन। अर्ली तो क्या बताया है? अर्ली बताया है तुम्हें मैंने क्या सर जी? पैप्यूल फॉर्मेशन। कंफर्मेशन ये है, इट इज ए कंफर्मेटिव साइन, वैक्सीन लग गई, इसका कंफर्मेशन इससे होता है, इट इज ए कंफर्मेटिव साइन।
वैक्सीन का कंफर्मेटिव साइन यही है सर जी इसका। और ये कब बनता है सर? ये बनने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये बनने वाला है सर कब? 6 से लेकर 12 वीक के दौरान। 6 से 12 वीक के दौरान। ये क्वेश्चन भी पूछा गया बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम में 2019 में आया हुआ सवाल है कि सर बताओ इस कार का फॉर्मेशन कितने समय में हो जाता है? तो आप बताने वाले हो सर 6 से 12 सप्ताह के बीच में हो जाता है। सर मजा आ गया ये तो सर, और बताओ तो फिर कुछ और सुनो। इसके ठीक बाद में ये पहली अवस्था बताई है, ये दूसरी अवस्था बता दी है, ये तीसरी बोल रहा हूं। मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है। जो मॉन्टेक्स टेस्ट है ना, मॉन्टेक्स टेस्ट, ये टेस्ट भी पॉजिटिव आ सकता है क्योंकि आपने उसके शरीर में एंटीबॉडी बनवा दी। और मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है सर कितने सप्ताह में? तो अब जवाब देना, इसका सप्ताह होने वाला है, मॉन्टेक्स पॉजिटिव का सप्ताह होने वाला है सर लगभग 8 से लेकर 14 वीक के दौरान। ये लो प्यारे प्यारे रसगुल्लो, 2 से 3 वीक, 6 से 12 वीक, 8 से 14 वीक। सबसे पहला साइन क्या बोलना है जी सर? सबसे पहला साइन पैप्यूल बोलना है 2 से 3 सप्ताह में। इसकार कब बनेगा सर? 6 से 12 वीक में। मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव कब आएगा सर? 8 से लेकर 14 वीक में। कोई तुमसे पूछे मॉन्टेक्स पॉजिटिव क्यों आता है? सर मॉन्टेक्स टेस्ट तो टीबी की निशानी है ना। अरे रसगुल्लो, टीबी का कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है, स्क्रीनिंग टेस्ट ही होता है। वो केवल एंटीबॉडी का पता लगाता है। जब मरीज में बीसीजी की वैक्सीन डालते हैं ना तो एंटीबॉडी बनी जाती है ना, तो वो पॉजिटिव आ सकता है। समझ में आ गई नहीं ये बात? आगे चलू ना मैं। 16वां बहुत खतरनाक पॉइंट था तुम्हारे लिए, एकदम स्पेशली लॉन्च करवाया मैंने। ये लो जी 17वां पॉइंट लो, और सुनो इतना ही नहीं है, अब मैं बात करने वाला हूं एक महत्वपूर्ण बात पर। भाई साहब कुछ महिलाएं जब बच्चों को दवा लगाने जाती है ना, स्पेशली चश्मे वाली महिलाएं, बहुत डेंजर होती हैं। बाल को तुम बच के रहना भाई, इन चश्मे वाली महिलाओं को पता नहीं होता क्या क्या होता है। तो ये बहुत सारी चश्मे वाली महिलाएं होंगी जो बच्चों को दवा लगाने जाएंगी और फिर तुम्हें कहेंगी तुम दवा लगाओगे तब कि हमारे बच्चे की दवा लगा रहे हो ना, वो पहले बाजू को साफ तो कर लो स्प्रीट से। क्या कहेंगी कि स्प्रीट से साफ तो कर लो। तुम कहना कि मैं स्प्रीट से साफ नहीं करने वाला, फिर कहेगी क्यों नहीं, तुम्हें दवा लगानी नहीं आती क्या? स्प्रीट से साफ करना पड़ेगा। तो कहना चश्मा अपने घर पे रखो, या ज्ञान नहीं लगाना। अगर स्प्रीट से मैंने साफ कर दिया ना बच्चे की बाजू, ये वैक्सीन जो है ना बीसीजी, ये लाइव वैक्सीन है, खराब हो जाएगा पूरा का पूरा। इसका मतलब स्पीड से कभी साफ नहीं करना होता है। अगर तेरा ज्यादा ही मन है कर रहा है, ज्यादा गंदा तेरा बालक है, तो पानी से धो लेना। समझ में आ गया? नेवर यूज स्प्रीट, याद रखना है भाई, नेवर यूज स्प्रीट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेवर यूज स्प्रीट, नेवर यूज स्प्रीट। अरे स्प्रीट तो जानते हो 70% मदिरा अल्कोहल, वही स्प्रीट, उसे कभी साफ करने में काम में नहीं लेना है। नेवर यूज स्प्रीट फॉर क्लीन द बीसीजी साइट, फॉर क्लीन द बीसीजी साइट। समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल सर। क्यों? ये क्या करेगा? ये घटा देगा वैक्सीन को, डिक्रीज पोटेंसी ऑफ वैक्सीन। अरे वो पानी हो जाएगी वैक्सीन, उसको बोला फिर पानी पिला लेना, वैक्सीन क्यों लगवा रही है? समझ में आ गई बात? तो बिल्कुल सर, ये बहुत ही गजब इंफॉर्मेशन है। तो आपको घबराना नहीं है किसी के सामने, चाहे चश्मे वाला हो चाहे चश्मे वाली हो, आपको घबराने वाले नहीं है। आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि हम हर सवाल का जवाब दे सके। और अगले वाले को कर दें नतमस्तक, क्लियर है? अगले वाले को कर देंगे नतमस्तक। कहते नहीं कि मैं कई बार बेवक्त बेइंतहा मुस्कुरा देता हूं और आधे से दुश्मनों को तो मैं यूं ही मार देता हूं, और दुश्मनों को तुम कह देना कि तुम तुम्हारी जलन बरकरार रखूंगा। क्लियर है? ऐसे तो याद रखो जी, इसके अंदर हम पोटेंसी कम देखेंगे। अगर आपने स्पीड से साफ कर दिया है तो करना ही नहीं है, चाहे कोई कितना भी बोल ले। समझ में आ गया? बिल्कुल सर। अगला पॉइंट देखो जी, 18वां पॉइंट। ये वैक्सीन कैसी होती है सर जी? तो सुनो, ये वैक्सीन है लाइव। लाइव याद होगा तुम्हें, बेटा बहुत तेज लिखाया था मैंने, ये वही है। याद आएगा तुम्हें? बेटा बहुत तेज, बेटा यानी बीसीजी, ये वही है। तो बीसीजी लाइव एटीन्यूटेड, लाइव एटीन्यूटेड, लाइव एटीन्यूटेड फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है। फ्रीज ड्राइड, बोलो वायरल है कि बैक्टीरियल है? सर जी बोलो, बैक्टीरियल है कि वायरल है? सर जी ये बैक्टीरियल है। एक लाइन में मैंने सब कुछ चिपका दिया है, एक लाइन में मैंने सब कुछ चिपका दिया इसके बारे में। पहला पॉइंट बोल दिया कि लाइव है, दूसरा बोल दिया एटीन्यूटेड है, तीसरा बोल दिया फ्रीज ड्राइड है, मतलब पाउडर फॉर्म में आएगी। मतलब कौन सी फॉर्म में होगी सर? पाउडर फॉर्म में है। फ्रीज ड्राइड का मतलब है पाउडर फॉर्म। ये समझ में आया तुम्हें? बिल्कुल सर, समझ में आ गया कि पाउडर फॉर्म में होती है। तो फिर ये भी समझो कि अगर पाउडर में है तो किसी के साथ तो घोलना पड़ेगा ना। अरे घोलना पड़ेगा कि नहीं घोलना पड़ेगा? सर घोलना तो पड़ेगा। तो अगला पॉइंट ये लो, फिर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, बीसीजी को किसके साथ डाइल्यूट करोगे? तो बीसीजी ऑलवेज डाइल्यूट विथ, अब तुम सबका जवाब आना चाहिए, किसके साथ डाइल्यूट करते हैं? डाइल्यूट को रिकॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। डाइल्यूशन का एक नाम और होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। अगर कहीं मिले आपको घबराना नहीं है, ये वही है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया घोलना। तो बताओ जी किसके साथ घोलते हैं? आने तो जवाब। और यहाँ दिल गार्डन गार्डन हो गया, सर आपके साथ, सर आपके साथ, सर आपके। अमित डिस्टिल वाटर के साथ घोलेगा ना, खुजली चलेगी, देख ले मेरे साथ। बिल्कुल सही, नितेश सर के साथ घोलते हैं, याद कर लेना। जब भी सवाल आएगा ना, जवाब यही जाएगा, नितेश सर। क्लियर? जवाब क्या जाएगा? नितेश सर के साथ में।
घबराना ही मत तुम तो। एग्जामिनर सवाल देवे तुम जवाब दे देना। ये लो नितेश सर बोले तो नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल सर आ गई। क्लियर है ये पॉइंट? बिल्कुल सर क्लियर है। आगे चलो तो फिर अगला पॉइंट सुनो। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि मैं तो नितेश सर के साथ नहीं बोलूंगा। तुम्हें मैं बता दूं कई लोग जलते हैं इस नाम से। क्लियर? कई लोग जलते हैं यार, छोटी सी उम्र सब कुछ प्राप्त कर लिया है कि नहीं, क्या मान क्या सम्मान क्या पैसा क्या इज्जत सब भाई दिलों के बच्चों के दिलों में राज करता है बालक तो फिर आएगा कि नहीं नहीं मैं तो नितेश सर के साथ नहीं बोलूं। तो फिर क्या करें? तो फिर बोलो कि डिस्टिल वाटर के साथ बोलूंगा। मैं बोला तैयार हो जा तो फिर बोल ले, पता लग जाएगा। अगर तुमने घोला तो अब सुनो, इफ इफ BCG diluted with if BCG diluted with if BCG diluted with distilled water if BCG diluted with distilled water तो बताओ क्या कोच करेगा? खुजली कर देगा। इट में कोच खुजली। अब बताओ रे, इट में कोच इचिंग बोले तो खुजली और साथ में लाल कर देगा एंड रेडनेस। तो अब देख लो, लाल करवाना चाहते हो क्या है और खुजली चलाना चाहते हो क्या? अगर तुम्हारा मन हो कि लाल करना है खुजली चलानी है तो फिर बोल लो तुम्हारे मन में डिस्टिल वाटर के साथ बोल लेना, और खुजली नहीं चलानी हो तो फिर नितेश सर के साथ में बोल लेना। क्लियर है? ये मामला सेट हो गया। बिल्कुल सर, आपके साथ बोलने का मजा ही कुछ और है। सही बात है भाई, मेरे साथ बोल दोगे तो कोई फायदा ही रहेगा, इसको कभी वैक्सीन खराब नहीं होगी। दोनों पॉइंट याद रख लेना। आज के बाद कोई भी बच्चा मेरे सामने डिस्टिल वाटर नहीं बोलेगा, ऑलवेज BCG को बोलना है नितेश सर के साथ में। क्लियर है? अब तो सर नितेश सर के साथ ही डाइल्यूट करूंगा मैं तो। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल हम तो आपके साथ है सर। बिल्कुल सर, मेरे साथ तो मजे मजे हैं। चिंता क्यों कर रहे हो? अपनी सरकार है रे, ये आर्मी और बना दी है तुम्हारे लिए, चिंता मत करो। आगे लो, ये लो 21वां पॉइंट लो। आज तक कभी सुने थे क्या एक वैक्सीन पर 21 पॉइंट? देखो 21 से भी ज्यादा देके जा रहा हूं। एक BCG पर पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। अब एग्जामिनर कितना सवाल पूछ सकता है तुमसे? बताओ कितना पूछ सकता है? और तुम तुम्हारी किताब में कितना लिख सकते हो? एक वैक्सीन के बारे में कोई कितना बता पूछ सकता है तुमसे? मैं कहूं मैंने इसका जन्म से लेकर बुढ़ापे तक का सब कुछ लिख दिया, किससे नाती थी, किससे पीती थी, क्या करती थी, सब सेट है। क्लियर है? सर जी पानी देखकर पिया करो, मच्छर ना आ जावे। ना 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 ना, कवर से बंद रहता है। ये कवर है ना, उससे बंद रखता हूं मैं इसको, ऐसा नहीं पीता, ढक्कन से बंद रहता है भाई। क्लियर है? चलो 21वां पॉइंट की बात कर रहा था। याद रखो, ये क्वेश्चन अभी नया नया सवाल बना है। सवाल में ये कहते हैं जी कि आप बताओ सर भरतपुर के RVM कॉलेज में तो वैक्सीन PhD हुए सर, मेरी तो आज वैक्सीन में। बिल्कुल बिल्कुल सब क्रिस्टल क्लियर है। सुनो रे भाई, सर जी आपसे एग्जामिनर ये कहेगा कि जैसे अभी कुछ बच्चे कह भी रहे थे कि सर BCG की वैक्सीन लगा दी स्कार नहीं बना, अब क्या करें? अब बताओ सर BCG की वैक्सीन लगा दी स्कार नहीं बना, अब क्या करें? दोबारा देवें नहीं देवें, कंफर्म करें, क्या करना चाहिए? बोलो भाई साहब, तुम बताओ। मैं इसका पोस्टमार्टम कर देता हूं तुम्हारे लिए। नया पॉइंट है भाई, पुराने कोई बच्चे पढ़े हुए होंगे लिख लेना मेरा, ये नया पॉइंट ऐड कर लेना। क्लियर है? यानी नो स्कार आफ्टर BCG, नो स्कार इफ, अगर स्कार ना बनाओ, इफ नो स्कार, इफ नो स्कार फॉर्मेशन, if no scar formation after BCG, then next nursing action बोलो। अब क्या करेंगे जी? नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन बताओ क्या करोगे? सर ट्रिक से और मजा आ गया। हाँ जब मैं आपको टीवी पढ़ाऊंगा ना तो मॉन्टेज पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, पूरा पढ़ाऊंगा, कितनी से ज्यादा मजा दूंगा तुम्हें। क्लियर है? चिंता मत करो। अभी केवल वैक्सीन पढ़ा रहा हूं इसलिए। तो क्या क्या करना है सुनो भाई। सबसे पहली बात, नंबर फर्स्ट, सबसे पहली बात, जब भी ये सवाल आए आपका पहला पॉइंट होगा कंफर्म करना है कि वैक्सीन लगी कि नहीं लगी। ये कंफर्म करो आप सबसे पहले। स्कार नहीं बना कोई बात नहीं, कंफर्म करना है वैक्सीनेशन को। सबसे पहला काम होगा कंफर्म द वैक्सीन इज गिवन और नॉट। ये कंफर्म करो, इज गिवन और नॉट। सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी, ये सबसे पहले कंफर्म करना है। अब सुनो सर जी, अगर वैक्सीन लग गई, वैक्सीन गिवन, अगर वैक्सीन लग गई तो क्या होगा, और वैक्सीन नहीं लगी तो क्या होगा? वैक्सीन गिवन और नॉट दोनों अवस्थाएं अलग अलग हैं। वैक्सीन गिवन और वैक्सीन नॉट गिवन। हो सकता है आपके सामने ये खबर आई हो कि स्कार इसलिए नहीं बना कि इसको वैक्सीन लगी नहीं थी। आप ये कंफर्म कर ले पहले कि भाई वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी, कार्ड देखें। क्लियर है? और आप हो सकता है उसकी माता जी से पूछे, डॉक्टर से पूछे, ये ना बहन जी से पूछे, कुछ भी करें, कंफर्म कर लें कि वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी। अब सुनो, अगर वैक्सीन लग गई है और स्कार नहीं बनना, ये अवस्था ये है, तो आपको वैक्सीन नहीं देनी है। नो, अगर वैक्सीनेशन लग गई
तो आगे वैक्सीन नहीं देनी है। नेवर गिवन अगेन वैक्सीन, नेवर गिवन अगेन वैक्सीन। इसको दोबारा वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार दे दिया दोबारा नहीं देनी है। क्लियर है? यूट्यूब पे रोज होता है मेरा सेशन, रोज 9 से 10 के बीच में। अब सुनो, अगर वैक्सीन नहीं दी गई है तो क्या करना है। अब सुनो, इसमें भी दो अवस्थाएं। अगर आपने चेक किया, पता लगा यार वैक्सीन तो लगी नहीं है उसकी, अब चेक करो। अगर एज 1 साल से कम हो, अगर एज 1 साल से कम है, वैक्सीन नहीं लगी, तो फिर आपको बीसीजी देना है, तो आपको बीसीजी देना होगा। और अगर आपने चेक किया कि वैक्सीन लगी नहीं है लेकिन एज 1 साल से ज्यादा हो गई, तो भी वैक्सीन नहीं लगाना, क्योंकि 1 साल के बाद ये वैक्सीन दी नहीं जाती है। क्या ये बात मेरे रसगुल्लों को समझ में आ गई? बिल्कुल सर समझ में आ गई। तो फिर नो बीसीजी। ये लो जी, इसका भी मैंने पोस्टमार्टम कर दिया है। क्लियर है? अगर आपके सामने कोई टुन्नू की मां कहती है कि मेरे टुन्नू को स्कार नहीं बना, तो कई सारे टुन्नू ने तुम्हारे बीच में कह रहे थे कि मेरे स्कार नहीं बना है, ऐसे कह रहे थे ना तुम्हें, उनके लिए जवाब है, अगर तुम्हें क्वेश्चन मिले सबसे पहले कंफर्म करो कि लगी है कि नहीं लगी। कंफर्म करने पे देखा गया कि लग गई है, दोबारा देने की जरूरत नहीं है। कंफर्म करने पे लगा कि नहीं लगी, अब नहीं लगी तो फिर उम्र देखो, उम्र 1 साल से कम है तो दे दो, उम्र 1 साल ज्यादा तो मत दो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल सर, पॉइंट क्लियर है। आगे चलते हैं सर जी, चलना तो पड़ेगा सर। ये लो तो फिर अगला पॉइंट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर जी ये क्या लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है क्या? ना ना ना, लाइफ लॉन्ग नहीं देता है, ये केवल 15 से 20 साल रक्षा ही करता है, याद रखना। बीसीजी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं देता है। बीसीजी नॉट प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, नॉट प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं देता है। ऐसा नहीं है एक बार लगा दिया जिंदगी भर का काम खत्म, नहीं, कुछ समय के लिए। क्लियर? ओनली प्रोटेक्ट फॉर 15 से 20 साल, केवल यह 15 से 20 साल ही रक्षा करता है टुनटुनो, ज्यादा नहीं करता है। क्लियर है? अगर कोई स्पीड से क्लीन करके वैक्सीन लगा दे तो भाई वैक्सीन खराब हो गई, अब वो मूर्ख नर्सिंग ऑफिसर है, मैं क्या करूं? मैंने तो पढ़ाया था ना कि मत लगा, वैक्सीन खराब हो गई है, फिर कोई मतलब की नहीं रही है वैक्सीन। क्लियर है? ये लो अगला पॉइंट देखो, ये याद रखना, ये वैक्सीन केवल 15 से 20 साल ही रक्षा करता है, लाइफ लॉन्ग रक्षा नहीं करता है। अगला पॉइंट देखो, 23वां पॉइंट। ये पॉइंट क्या कह रहा है? सर जी ये जो बीसीजी की वैक्सीन है ना, वो खुलने के बाद कितनी देर काम आ सकती है? तो सुनो, कई किताबें पढ़ोगे, उन किताबों में 6 घंटे लिखा रखा है, गलत जवाब है, याद रखना। यानी बीसीजी यूज अप टू 4 आवर्स आफ्टर डाइल्यूशन। घुलने के बाद इस वैक्सीन को तुम्हें काम में लेना है केवल 4 घंटे। 4 घंटे के बाद इसे फेंकना होगा, 4 घंटे के बाद इसे फेंकना होगा। क्योंकि ये वैक्सीन कैसी है सर? अरे आपको पढ़ाया तो था कि ये वैक्सीन लाइट सेंसिटिव है। कैसी है रसगुल्लो? सर ये लाइट सेंसिटिव होती है, और लाइट सेंसिटिव का मतलब ये खराब हो जाएगी। ये लाइट सेंसिटिव वैक्सीन है, और लाइट सेंसिटिव वैक्सीन प्रकाश में खराब हो जाती है, घुलने के बाद ये खराब हो जाएगी। यह लाइट सेंसिटिव वैक्सीन होती है, याद रखना। इसका मतलब ये वैक्सीन खराब हो जाएगी। समझ में आ गई ये बात? बिल्कुल। बाई मिस्टेक 2 डोज लग जाए तो कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा लफड़ा तो है नहीं, लेकिन लगनी नहीं चाहिए। वैक्सीन की व्यवस्था ऐसी है कि एक ही लगाओ। क्लियर है? ये लो जी। और सुनो सर, कब लगाना चाहिए इसको? आगे सुनो, बीसीजी गिवन एट बर्थ, सदैव इसे एट बर्थ ही लगाना चाहिए, और इसकी एक ही डोज लगती है, सिंगल डोज। एक डोज लगाते हैं सिंगल डोज, और सदैव बर्थ के समय लगाना चाहिए। कब? बर्थ। क्योंकि मुख्यतः यह है हमें कंजनाइटल इंफेक्शन या मैटरनल इंफेक्शन से रक्षा करने के लिए काम आती है। आगे चलो तो सर, आगे पॉइंट पे गौर फरमाओ। अगर आपको वैक्सीन मिल गई, 15-20 वैक्सीन दे दी गई आपको, लेकिन आपको जो भी वैक्सीन मिली है ना, वो वैक्सीन आपने घोटी नहीं अभी तक, पाउडर में ही है, और आज आप पूरे दिन टीकाकरण कर लिए, याद रखना आज मिली हुई वैक्सीन कल काम नहीं आएंगी। तो अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ ले एग्जामिनर कि अनयूज्ड बीसीजी वाइल है, तो क्या करेंगे आप? कहना 6 घंटे काम में ले लेंगे, या फिर 1 साल के बाद जरूरत नहीं है ना, वैक्सीन की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडी बन रही है, सालों तो क्यों लगाना? बता, व्यर्थ में क्यों लगाना? अरे बुढ़ापे में लगाने से क्या मतलब है, जवानी में लगाओ ना, जरूरत किस समय? अभी जरूरत ही नहीं है। क्लियर? बेवजह क्यों लगानी है? तो याद रखना है, अगर बीसीजी काम में नहीं आई है तो भी आज मिली हुई वैक्सीन कल काम नहीं आएगी, इसे फेंकना ही पड़ेगा। इसे मैं ऐसे लिख देता हूं कि अनयूज्ड बीसीजी वायल, अनयूज्ड बीसीजी वायल, अनयूज्ड बीसीजी वायल, अनयूज्ड बीसीजी वायल मस्ट डिस्कार्ड, मस्ट डिस्कार्ड, डिस्कार्ड। इसका मतलब विदाउट डाइल्यूशन की बात हो रही है, घुलने वाली बात नहीं हो रही है। अनयूज्ड का मतलब विदाउट डाइल्यूशन। आपने नितेश सर के साथ नहीं खोला, केवल पाउडर में रखा, तो पाउडर भी 6 घंटे के बाद खराब हो जाएगा फिर।
क्लियर। अनयूज्ड बीसीजी वायल मस्ट डिस्कार्ड, यानी विदाउट डाइल्यूशन डिस्कार्ड कर देंगे। कब? आप कहेंगे विथिन, आप कहेंगे कब? आप जवाब देंगे विथिन 6 आवर, 6 घंटे, विथिन 6 आवर। या ऐसा भी कह सकते हो एट द एंड ऑफ डे, एट द एंड ऑफ डे, एंड ऑफ डे, दिन के अंत में। आप ऐसा भी कह सकते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे कब? एट द एंड ऑफ सेशन, एट द एंड ऑफ सेशन। जो वैक्सीन का सेशन था ना, उसे पूरा होने के बाद, 6 घंटे बाद, या वैक्सीन का सेशन पूरा होने के बाद। मतलब आज की वैक्सीन कल नहीं लगेगी, आज जितने मिली थी वो कल काम नहीं आएंगी। ये बात समझ रहे हो ना मेरी, मैं क्या कह रहा हूं? मान लो ऐसा कह रहा हूं कि आपको 20 वायल मिली, कि जाओ जी नर्सिंग ऑफिसर जी 20 वायल लगा लो। आप आए, गोड़ गोड़ के लगा रहे हो, क्लियर। आप टीकाकरण 6 घंटे तो करोगे ना, टीकाकरण का समय 6 घंटे ही होता है। मानो आपको 20 में से आपने 15 काम में ले ली, 15 तो बच्चों को लगा दी, 5 बची हुई हैं। अब ये 5 आप ले गए कि साहब तो काम ही नहीं आई थी, ये लो जी बच्चे आई नहीं, हमने काम में नहीं ली, तो ये 5 जो बच गई ना, ये भी फेंकी जाएंगी, कल काम नहीं आएंगी। चाहे वो बुरी नहीं हो, लेकिन वो कोल्ड चेन से बाहर निकल गई है, प्रकाश में आ गई है, और प्रकाश में आने के बाद वो धीरे धीरे खराब हो चुकी है। समझ गए होंगे आप, ऐसा होता है, क्लियर। क्योंकि इस याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इस बीसीजी जो होती है ना, वो ओपन वायल पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, तो ये ओपन वायल पॉलिसी भी जुड़ी हुई नहीं है, 28 तक काम में नहीं ले सकते इसको, क्लियर है। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल सर समझ में आ रही है, बिल्कुल सर समझ में आ रही है। इसीलिए तो बता देते हैं बीसीजी नॉट एड इन ओपन वायल पॉलिसी। अरे ओपन वायल पॉलिसी में जुड़ी हुई नहीं है, याद रखना, यह ओपन वायल पॉलिसी में जुड़ी हुई नहीं है। समझ में आ गया? बिल्कुल सर, ये बात हम समझ में आ गया है, बिल्कुल। वीवीएम वैक्सीन वायल मॉनिटर, जो इसके तापमान को बताता है, क्लियर। वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है भाई साहब, होता है, तापमान को बताता है, क्लियर है। और इसका जो कैप होता है ना, याद रखना है। तुम बताओ बीसीजी का कैप कौन से कलर का आता है जी? कैप ऑफ बीसीजी कौन से कलर का होता है? बताओ कौन से कलर का होता है? बीसीजी वैक्सीन का कैप कौन से कलर का होता है? अब सब साथी जवाब देंगे, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले जवाब देंगे जी, क्लियर है। फटाफट फटाफट जवाब दे दे कि बीसीजी वैक्सीन का कैप कौन से कलर का होता है, क्लियर है। फटाफट 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 जवाब दे दिया जाए, जवाब दे दिया जाए। बताओ, एक भाई साहब कह रहे हैं व्हाइट का, एक कह रहे हैं ब्लू कलर का, कौन से कलर का होगा भाई साहब? बोलो फटाफट जवाब दो कि आपका जो कैप होता है बीसीजी का, वो कौन से कलर का होगा? आने दो, ग्रे ग्रे ग्रे, लाइट ब्लू, ब्लू, पिंक, व्हाइट। भाई साहब शाबाश 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 रसगुल्लो, इसका सही जवाब है ब्लू कलर, सही जवाब है ब्लू कलर। कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का, याद रखना, चमकीला ब्लू कलर का होता है भाई साहब। कौन से कलर का होता है सर? ब्लैक नहीं है, व्हाइट नहीं है, ग्रीन नहीं है, और ब्लू है, ब्लू लिख लेना, क्लियर है। बी फॉर बीसीजी, बी फॉर ब्लू। और बताओ, बी फॉर बीसीजी, बी फॉर ब्लू, बी को बी से मिला दो, मिला दोगे? अरे बी को बी से मिला दो, लेकिन ब्लैक मत कर देना, क्लियर है। बी फॉर बीसीजी, बी फॉर ब्लू। आगे समझ में आ गई बात? बिल्कुल सर। सर कितने सारे पॉइंट हो लिए, पॉइंट हो लिए। अरे पॉइंटों की कमी है क्या? अगला पॉइंट सुनो। तुम बताओ भारत में टीकाकरण में कौन सी बीसीजी काम में लेते हैं? याद रखना है, इसके 2 टाइप होते हैं भाई, टाइप ऑफ बीसीजी। बीसीजी 2 प्रकार की होती है, एक टाइप होता है डायरेक्ट बीसीजी, एक टाइप होता है इनडायरेक्ट बीसीजी। एक तो कैसी बीसीजी होती है? डायरेक्ट बीसीजी, और एक होती है इनडायरेक्ट बीसीजी, इनडायरेक्ट बीसीजी। तुम बताओ रसगुल्लो कि भारतवर्ष में टीकाकरण में कौन सी काम आती है? डायरेक्ट काम मिलेंगे कि इनडायरेक्ट काम मिलेंगे? बोलो भाई फटाफट बोलो, डायरेक्ट काम मिलेंगे कि इनडायरेक्ट काम मिलेंगे? गलत देखा होगा, तुम्हारे को कलर पहचान नहीं आ रहा होगा, ब्लू कलर का ही होता है भाई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो सुनो सर, अंतर क्या होता है बता रहा हूं ना। डायरेक्ट का मतलब है सीधा देते हैं, विदाउट मॉन्टेस्ट टेस्ट, बीसीजी गिवन डायरेक्टली, बीसीजी गिवन डायरेक्टली विदाउट मॉन्टेस्ट टेस्ट, विदाउट मॉन्टेस्ट टेस्ट, विदाउट मॉन्टेस्ट टेस्ट, बिना मॉन्टेस्ट टेस्ट के दे दे तो वह डायरेक्ट बीसीजी कहलाती है। और इनडायरेक्ट का मतलब हो गया मॉन्टेस्ट टेस्ट के बाद देंगे, यानी बीसीजी गिवन, बीसीजी गिवन आफ्टर मॉन्टेस्ट टेस्ट, आफ्टर मॉन्टेस्ट टेस्ट, मॉन्टेस्ट टेस्ट के बाद में देना इनडायरेक्ट बीसीजी, और बिना मॉन्टेस्ट टेस्ट के दे देना डायरेक्टली कहना है डायरेक्ट बीसीजी। और याद रखो, यही हम यूज लेते हैं वैक्सीन में, इन वैक्सीन, वैक्सीन में हम यही काम में लेते हैं। कौन सी वाली सर? डायरेक्ट बीसीजी लेता है, क्लियर है, क्लियर है, डायरेक्ट बीसीजी। तो आपका जो बीसीजी होने वाला है, ये आपका बीसीजी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होने वाला है,
इसी के साथ 28 पूरे के पूरे पॉइंटों के साथ मैंने बीसीजी को समाप्त कर दिया है। एक बार आप सब साथी फटाफट फटाफट इन पॉइंटों को रिकॉल कर लो। ये हमने शुरुआत की, बोलो सबसे पहले हमने यहीं से शुरुआत की है। नाम बताया है बेसिलस कालमेटिक यूरिन प्रिपेयर्ड बाय माइकोबैक्टीरियम बोविस। दूसरा सुनो जी, स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ दानिश 1331 स्ट्रेन, पल्मोनरी टीबी या एक्स्ट्रा पल्मोनरी, सर एक्स्ट्रा पल्मोनरी, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी बोले तो मिलियरी और मेलेंजियल टीबी। लव गिरिराज महाराज की जय भाई। ये लीजिएगा, यह लेप्रोसी से रक्षा करता है 20 से 40%, और ब्लड कैंसर के उपचार में काम आता है, इसलिए सेकेंडरी प्रिवेंशन भी दिया करता है। अगला पॉइंट अमाउंट लेते हैं सर, बर्थ से 28 दिन 0.05 ml, और 28 से 1 साल के लेते हैं 0.1 ml। मैक्सिमम एज ग्रुप सर 1 ईयर होता है, मैक्सिमम एज ग्रुप 1 ईयर है सर, और बीसीजी 1 साल तक ही दिया करते हैं। सर रूट क्या होने वाला है सर, इंट्राडर्मल रूट होने वाला है। साइड क्या होने वाली है सर, लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं, और डेल्टोइड मसल में चुना जाता है। सर जी यह क्यों यही दे रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी के लिए। अगर आर्म जो है वो हो ही नहीं तो राइट में भी लगा सकते हैं सर। स्कार बनाने वाली एकमात्र वैक्सीन सर यही है, और 26 गोज की नीडल से लगाया जाता है। सिरेंज का नाम है ट्यूबरकुलिन सिरेंज, ओमेगा स्ट्रेंथ सिरेंज, एडीएस सिरेंज, अपने आप लोग हो जाती है, एक ही बार लगाई जाएंगी, 1 ml की आती है। सर जी इसके वैक्सीन के बाद दुर्घटनाएं देखो, सबसे पहला साइन है पैपुल का निर्माण हो जाना, 2 से 3 वीक पर हो जाता है। एक कंफर्मेटिव साइन स्कार फॉर्मेशन है सर, 6 से 12 वीक में हो जाता है। मॉन्टेस्ट है पॉजिटिव आ जाता है सर, 8 से 14 वीक के दौरान पॉजिटिव आ जाएगा। आगे चलो सर, कभी भी स्प्रिट काम में नहीं लेना है साफ करने के लिए, वरना वैक्सीन खराब हो जाएगी। और ये एडिनेटेड वैक्सीन है, पाउडर फॉर्म में आती है। पाउडर बोले सर घोलेंगे सर, बिल्कुल सर घोलेंगे, नितेश सर के साथ घोल लेते हैं, नॉर्मल सलाइन के साथ में। और बीसीजी को डाइल्यूट करेंगे, अगर डिस्टिल वाटर के साथ खुजली चलेगी सर, ऐसा करेंगे नहीं, हम खुजली चलाएंगे क्यों। अगर स्कार नहीं बने तो पहला चेक करना है, वैक्सीन लगी हुई तो दोबारा देने की जरूरत है नहीं। अगर नहीं लगी, उम्र 1 से कम है तो नहीं देना, 1 से ज्यादा है तो फिर दे सकते हैं। 1 से ज्यादा है तो नहीं देना, 1 से कम है तो दे सकते हैं। अगर बात करें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है क्या, जी नहीं, केवल 15 से 20 साल के लिए देता है। सर जी बताओ, अगर घुल जाए तो कब तक काम में ले सकते हैं सर, 4 घंटे ले सकते हैं, क्योंकि लाइफ सेंसिटिव होती है। अगर सर कब दिया करेंगे, जन्म के समय देते हैं, याद रखिएगा, और जन्म के समय एक ही डोज देते हैं, सिंगल डोज, अधिकतम 1 साल तक देते हैं। अनयूज्ड कब तक काम में लेंगे सर, 6 घंटे, या एट द एंड ऑफ डे, एट एंड ऑफ सेशन, उसके बाद फेंक दिया करेंगे। सर जी क्या ओपन वाइल पॉलिसी में जुड़ी हुई है, जी नहीं जुड़ी हुई नहीं है, और इसका कलर सर ब्लू कलर का होता है। क्लियर है सर, 2 प्रकार की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर सीधा मॉन्टेस्ट टेस्ट बिना देते तो डायरेक्ट, और बिना मॉन्टेस्ट टेस्ट करके देवें तो सर क्या लगेगा, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भारत के टीकाकरण में कौन सी काम आती है सर जी, हम काम में ले रहे हैं डायरेक्ट। क्लियर है ये सब साथियों के लिए, बिल्कुल सर, ये एकदम क्लियर है, ये है एकदम क्लियर।